जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एमपी स्टडी की यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी इस क्लास में अंतिम तक बने रहे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। आपको बताना है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। आपको बताना है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय हो जाएंगे कुल 25। कितने हो जाएंगे? 25। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपको बताना है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों वो हो जाएंगी मदर टेरेसा। कौन हो जाएंगी? मदर टेरेसा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना ये है, जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए टीसीएस के 4000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बुक बिल्कुल फ्री में लेनी है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ये वाली बुक आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को दी जाएगी जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। आपको बताना है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो दोस्तों ये जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों स्टार लगा लीजिए, आज की क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम हर साल किस संगठन के द्वारा तय की जाती है। आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम हर साल किस संगठन के द्वारा तय की जाती है। तो दोस्तों ये तय की जाती है यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। आपको बताना है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों द्रव्यमान का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ। आपको बताना है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न हमारा, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी क्रम की राष्ट्रपति है। आपको बताना है द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी क्रम की राष्ट्रपति है। तो दोस्तों ये हो जाएंगी 15वीं। ठीक है,
तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपको बताना है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, पोलियो किसके कारण होता है? आपको बताना है पोलियो किसके कारण होता है। तो दोस्तों पोलियो होता है वायरस के कारण। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपको बताना है किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? आपको बताना है किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो दोस्तों रमन प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन ने। किसने की थी? सीवी रमन ने। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? आपको बताना है भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। तो दोस्तों ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये हो जाएंगे होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, ताजमहल कहाँ स्थित है? आपको बताना है ताजमहल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है आगरा में। कहाँ पर स्थित है? आगरा में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आपको बताना है अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध हैं चित्रकला के लिए। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपको बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, श्वेत क्रांति का संबंध है। आपको बताना है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा दूध उत्पादन से। किससे हो जाएगा? दूध उत्पादन से। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मिल्की वे किसे कहा जाता है? आपको बताना है मिल्की वे
किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है आकाशगंगा को, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? आपको बताना है किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है पारा को। किसे कहा जाता है? पारा को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? आपको बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो दोस्तों ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, ठीक है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा, भारत का पहला रेल इंजन कहाँ चलाया गया? आपको बताना है भारत का पहला रेल इंजन कहाँ चलाया गया था। तो दोस्तों चला गया था मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, ठीक है। और ध्यान रखिए जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए।